आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्वगुण का संग। इसके नीचे हमने क्या लिखा है? सत्संग, यानी बुद्धि ऑन। ऑन शब्द को आप एक विशेष स्तर पर आप थोड़ा ध्यान दें। और उसके नीचे हमने क्या लिखा है? अन्यथा। अन्यथा शब्द को देखिए हमने काले रंग से दर्शाया है, यानी कि इस अन्यथा में भी एक अलग ही अर्थ छिपा हुआ है। देखिए हमने बाकी सभी शब्दों को तो सफेद रंग से ही दर्शाया, इसलिए सफेद रंग का अभिप्राय तो देखिए आत्मा से, परमात्मा से, सतोगुण से, यानी कि बुद्धि से भी हम लेते हैं। तो इन सभी स्थितियों का अलग अलग एक अर्थ गिने जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि स्वभाव से तो देखिए राजसिक ही है। एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में कम अधिक रुचि देखी ही जाती है, और इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये आपके हमारे स्थूल शरीर का एक स्वभाव है। आपके हमारे स्थूल शरीर देखिए स्वभाव से ही तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक निर्माण के पीछे वो भोग विषय है। इन 5 तत्वों का जो स्थूल शरीर बना है, इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, यानी कि वो तामसी पदार्थ हैं। इनको शास्त्रों में देखिए तन्मात्रा कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है, और भोग्य विषय भी कह दिए जाते हैं, क्योंकि भोग्य विषयों की परिणाम स्वरूप ही आपके हमारे एक माता के गर्भ में एक गर्भावस्था की स्थिति बनती है, और फिर 9 माह के दौरान आपका हमारा एक शिशु का एक आकार बनता है। फिर उसके बाद जन्म लेने के बाद आपके हमारी जो एक स्थितियां आती हैं, उन सभी स्थितियों को तो हम प्रत्यक्ष रूप से ही देख पाते हैं। बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और अंत में फिर इस बने हुए शरीर की एक मृत्यु आ जाती। यही एक जीवन है। जन्म से मृत्यु के बीच का जो एक समय विशेष है, वो आपका हमारा एक जीवन है। मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि के साथ जोड़ा जाता है, साधना योनि का एक अवसर बताया गया, और 84 लाख प्रकार की योनि में केवल मनुष्य योनि का ही महत्व है। शेष योनियां तो देखिए एक भोग योनियां मानी गई है, और मनुष्य से नीचे की ही 80 लाख प्रकार की योनियां बताई गई, जो कि स्वभाव से देखिए तामसी योनियां हैं, दंड रूपी योनि है। और मनुष्य से ऊपर की देखिए एक पुरस्कार प्रधान योनियां कही गई। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 4 लाख प्रकार की मनुष्य नस्ल की योनियों में देखिए ऊपर की योनियों में वो भोग योनि है। केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि और साधना जोड़ी से विशेष रूप से जोड़ा गया है, यानी कि हमें साधना करते हुए ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, इसको समाप्त करने का आपको हमें एक अवसर मिलता है। अवसर का लाभ उठाने का अभिप्राय है कि मनुष्य जी जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो बार बार आपको में स्थूल शरीर मिलते हैं, वो कर्मों के आधार पर मिलते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी देखिए ये जो स्थूल शरीर आपको हमें मिलते हैं, इनको देखिए एक दुखालय से जोड़ा जाता है, एक दुख रूपी स्थितियों से जोड़ दिया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, जहाँ आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का जिक्र आता है। अक्सर हम इन त्रिविध तापों पे भी चर्चा करते आए हैं। हमारा तो एक बहुत बड़ा वीडियो ही त्रिविध ताप पे भी बना हुआ है। तो इन सभी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए हमें परमात्मा को पाना होगा। परमात्मा को पाने के लिए आपको हमें एक सात्विक बुद्धि की जरूरत होती है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि भगवान ने तो आपको हमें देखिए पहले से ही आरंभिक स्थिति से ही एक सात्विक बुद्धि दी है। बुद्धि अपने आप में देखिए सात्विक मानेगी। वो तो जब हम प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, उसमें जब हम रस बुद्धि लेने लगते हैं, उन सुखों को रस पूर्वक भोगते हैं, हम उन सुखों को भोगने के व्यसनी बनते जाते हैं। उन सुखों को भोगने में आपके हमारे मन के अंदर एक आसक्ति सी उत्पन्न हो जाती है। तब ये आपके हमारी सात्विक बुद्धि ही फिर ये राजसिक बुद्धि बन जाती है। और इन
संसारी विषय भोगों को भोगते भोगते जब हम पाप कर्म करने लगते हैं, अनीतिगत कार्य करने लगते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ ही हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगते हैं और प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को पीड़ा देते हैं अपने जीव्या के स्वाद के लिए या अपने आप को सुखी करने के लिए, जब हम प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों को, अन्य जीवों को हम पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, फिर ऐसे सभी तामसी निषेध कर्म माने जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा जो हम विहित कर्म करते हैं, ऐसे विहित कर्म करने से आपका मेरा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन जब जब हम शास्त्रों में जो निषेध कर्म बताए गए हैं, जिन्हें करने से मना किया गया, यदि मनुष्य फिर भी अपने सुख के लिए उन निषेध कर्मों को कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे फिर उसके हमें एक दुख या दंड मिलने होते हैं, वो आपको हमें फिर नीचे की योनियों में या मनुष्य योनि में सहज ही उनकी एक प्रतिकूल परिस्थितियां कहो या दुखद स्थितियां कहो, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ ही सकते हो। हम सभी अपने मिले हुए जीवन में देखिए सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं, लेकिन सुखों में भी एक दुखों की एक गौणता तो देखिए बनी ही रहती है। हम सुखों को भोगते समय भी कोई खुशी की स्थिति में नहीं होते। ये अलग बात है कि हमें सुख अच्छे लगते हैं, हमें सुखों को पकड़ना एक अच्छा लगता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा का स्वभाव क्या है कि हम परम सुख की ही तलाश करते हैं, आनंद की ही स्थिति पाना चाहते हैं। और वो देखिए भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति देखिए द्वैत मानी गई है। यहाँ प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, वैसी वैसी स्थितियों का ही हम संग कर सकते हैं। तमोगुण को देखिए पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ दिया जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ दिया जाता है। इसी तरह रजोगुण को देखिए संसारी आकर्षणों से लिया जाता है। संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं, इनको भी देखिए राशि और तामसी ही बताया गया है। लेकिन परमात्मा ने क्योंकि आपको में एक सात्विक बुद्धि सृष्टि के आरंभ में ही प्रदान की थी, जिसमें सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की गौणता होती है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। ये सभी स्थितियों का जब हम दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग का अभिप्राय है कि जब हम धर्मानुसार मर्यादाओं का पालन नहीं करते, यम नियमों का पालन नहीं करते, विषय भोगों में आवश्यकता से अधिक रुचि लेने लगते हैं, यानी रस बुद्धि होने से फिर आपके हमारी ये सात्विक बुद्धि ही फिर भी राशि बुद्धि बन जाती है। राशि बुद्धि को ही एक धुंधली बुद्धि बताया गया और जिसको हम अक्सर देखिए कभी कभी हम ऑफ की स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि आज हमने देखिए वीडियो के चित्र में हमने बुद्धि को एक ऑन की स्थिति में बताया। ऑन की स्थिति का अभिप्राय देखिए सात्विक बुद्धि से लिया जाता है और नीचे हमने एक शब्द क्या लिखा है, अन्यथा। अन्यथा का अभिप्राय देखिए तमोगुण से है। तमोगुण से भी ले सकते हो आप, रजोगुण से भी कुछ अंश तक हम ले सकते हैं, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए आपकी हमारी जो बुद्धि है वो राशि होती है, धुंधली होती है। धुंधली का अभिप्राय देखिए धुंध से जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा आपका हमारा देखिए अनुभव है कि धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, हमें पास की चीजें ही नजर आती हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, रजोगुणी मनुष्य की बुद्धि धुंधली होती है, उसको अपना ही सुख नजर आता है। उसको शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा विहित कर्मों की एक सूक्ष्मता के अंतर्गत जो विस्तार से समझाया गया, वो उसको नजर नहीं आता। अन्य मनुष्यों को आपके हमारे सुखों से यदि उनको कुछ दुख मिलता है, वो छिपे हुए दुख आपको हमें नजर नहीं आते। हमें ऊपरी ऊपरी स्तर पर जब पास की स्थितियों में अपने ही सुख नजर आते हैं, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य ना चाहता हुआ, देखिए भले ही मनुष्य अन्य जीवों को दुख देना नहीं चाहता, भले ही अपने सुखों को एक लेना चाहता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में ज्ञान के अभाव में, सत्संग की न्यूनता के कारण वो एक धुंधली बुद्धि के अंतर्गत उन स्थिति विशेष से जुड़ जाता है। यानी कि धुंधली बुद्धि में अक्सर मनुष्य से कुछ पाप कर्म होने लगते हैं, और जब मनुष्य की धुंधली बुद्धि से भी नीचे तामसी बुद्धि बन जाती है, अज्ञानता की स्थिति आ जाती है,
और अज्ञानता की स्थिति में भले ही देखिए हम पाप कर्मों में अधिक लिप्त होते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि जब जब मनुष्य की देखिए तामसी बुद्धि होती है, अब ऐसी स्थिति में देखिए बुद्धि तो है लेकिन तामसी है। तामसी का अभिप्राय है कि वो अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है। अपने आप को सुखी बनाने के लिए दूसरे मनुष्यों को दुख देने से परहेज नहीं करता, तब ऐसी परिस्थितियां बनने से उसका पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़। अब देखिए शास्त्रों में ये जो बुद्धि की स्थिति है वो एक सर्वोच्च स्थिति है। सर्वोच्च स्थिति का अभिप्राय है कि बुद्धि के अंतर्गत ही मन होता है। फिर मन के अधीन ही 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को, जो कि आपके बारे देखिए ज्ञानेंद्रिय के नाक, जीव्या, आंख, त्वचा और कान, इनको गोलक भी कहा जाता है। मनुष्य इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही 5 विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द आदि विषयों का सुख लेता है। और 5 कर्मेंद्रिय के हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये भी देखिए गोलक मानी जाती है। जबकि शास्त्रों में जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर का हिस्सा कहा गया है। जैसे सूक्ष्म शरीर में ही 5 भोग्य विषय रहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन और बुद्धि। मन को देखिए महाइंद्रिय कहा जाता है। मन की स्वीकृति मिलने पे ही ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य पूर्ण कर पाती है। यदि मन की अस्वीकृति हो, उनकी स्वीकृति नहीं हो, तो फिर आपके हमारे कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य को कर नहीं पाती। ये सभी स्थितियों का हमें देखिए ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो एक सामान्य ज्ञान बना ही रहता। और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ये 17 तत्वों के है, मन और बुद्धि इसमें विशेष तत्व है। तकनीकी रूप से मन बुद्धि के अधीन है और मन अपने आप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हालांकि मन का देखिए एक विशेष स्थान बताया गया है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही एक मुक्ति का कारण बनता है। लेकिन जब जब ये कथन कहे जाते हैं तो इसका अभिप्राय देखिए बुद्धि तत्व से होता है। देखिए मन की स्थितियों का अभिप्राय अलग अलग स्थितियों में उसके अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी बुद्धि को ऑन की स्थिति में रखना चाहिए। देखिए मैंने ऑन शब्द इसलिए चुना है क्योंकि आज आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही ये स्विच लगे हुए हैं। जब जब हम किसी उपकरण का कुछ हमने इस्तेमाल करना होता है, उसका प्रयोग भी उसको करते हैं, तो पहले हम स्विच को ऑन करते हैं। चाहे उपकरण का हो, चाहे हमने बत्ती जलानी हो, चाहे हमने स्कूटर स्टार्ट करना हो, गाड़ी स्टार्ट करनी हो, यानी सभी स्थितियों में सर्वप्रथम हमें बुद्धि की प्रेरणा से हम उसको ऑन की स्थिति में लाते हैं। यंत्र का जो भी वो बटन है, स्विच है, इसी तरह हमने अपनी बुद्धि को देखिए ऑन की स्थिति में लाने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने स्थूल शरीर को जोर जबरदस्ती से भी सत्संग की ओर कहो, परमात्मा की ओर कहो, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है। यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम अवस्था है और बुद्धि ऑन केवल और केवल सात्विक स्थिति में होती है। और सात्विक स्थिति की ब्रह्म मुहूर्त में एक प्रधानता बताई गई है। और यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में ही सोया रहता है, तब ऐसी स्थितियां जीवन में निरंतर बने रहने से उसके दिन में जब रजोगुण या शाम को तमोगुण की स्थितियां होती हैं, तब ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि ऑफ की स्थिति में होती है। ऑफ की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि वो ऑन नहीं है, क्योंकि अब रजोगुण की स्थितियां हैं या तमोगुण की स्थितियां हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आप बुद्धि को ऑफ की स्थिति समझ सकते हो। देखिए ये सभी भावार्थ रूप में हमें समझना होगा, ताकि आपकी हमारी ये जो बुद्धि है ऑन की स्थिति में आ जाए। जब तक मनुष्य योनि में हम अपनी बुद्धि को ऑन नहीं करते, तब तक हम अपने स्थूल शरीर के जो एक अवसर है, उस स्थूल शरीर का एक हम जो एक सदुपयोग है, उसको हम ला ही नहीं सकते।
सकते। स्थूल शरीर ने ही एक साधना करनी है, परमात्मा से जुड़ना है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये मनुष्य योनि के रथ का एक विशेष महत्व दिया है। इस बात को आप एक उदाहरण से देखिए, कलयुग में लगभग सभी लोगों के पास आजकल गाड़ी है, और गाड़ी की देखिए बैटरी अक्सर सर्दियों में एक डाउन की स्थिति में चली जाती है। डाउन की स्थिति का अभिप्राय क्या होता है कि वो अपने आप में थोड़ी एक समाप्ति की ओर चली जाती है। इसलिए तो कभी कभी हम सर्दियों में जब गाड़ी हमारी एक एक महीना, दो दो महीने, तीन तीन महीने नहीं चलती, तो बीच बीच में हम गाड़ी को ना शेल्फ मारते हैं, ऑन की स्थिति में लाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी बैटरी डाउन नहीं हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में ये जो समय समय पे जो कर्म कांड आपके हमारे जीवन में बने हुए हैं ना, ये ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये इसीलिए रचे गए कि आपकी हमारी बुद्धि की जो एक बैटरी है, या मिला हुआ एक मनुष्य योनि का जो एक अवसर है, वो बेकार नहीं चले जाए। हम सब इन कर्म कांडों के जरिए अपनी बुद्धि को थोड़ी ऑन की स्थिति में लाए, यानी कि शेल्फ मारे, यानी कि उन कर्म कांडों को हम करने से आपके भरी एक सात्विक बुद्धि बनती है। सात्विक बुद्धि बनने का अभिप्राय ही ओण की स्थिति में है। देखिए, इन सभी उदाहरणों से हमें अपनी स्थिति को एक संवारना होगा। संवारने का अभिप्राय सत्संग करना होगा। सत्संग करने का अभिप्राय सतोगुण का संग से है। सतोगुण का संग विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में करने से होता है। जब तक हम अपने मिले हुए जीवन में ऐसी स्थितियों को महत्व नहीं देते, यानी कि हम रात को जब तमोगुण अपनी घोर अवस्था में होता है, तब ऐसी मोहनात्मक स्थितियों से अपने आप को अलग नहीं करते और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक प्रयास नहीं करते, तब तक हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा कि आपकी हमारी सबकी देखिए बुद्धि फिर ऑफ की ही स्थिति में है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी बुद्धि को जल्द से जल्द ऑन की स्थिति में ले आए, यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लें, स्वभाव बना लें। देखिए, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, फिर ये बना हुआ स्वभाव ही दिन में आपकी जब रजोगुण की स्थितियां एक मजबूत स्तर पे होती हैं, तब ऐसी स्थितियों में वो औण बुद्धि ही, यानी कि वो सात्विक बुद्धि ही आपको ये राशि विषय भोगों में फिसलने नहीं देती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की जो एक घोड़ों की लगाम है, वो अपने स्वयं के हाथ में रखी। इसका यही उपदेश है कि हमें अपनी सात्विक दिनचर्या बनाने के लिए अपनी बुद्धि को ऑन की स्थिति में रखना होगा। देखिए, ऑन की स्थिति का रखने का अभिप्राय ये मानसिक स्थिति से होता है। ऐसा नहीं है कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर केवल शास्त्रों का अध्ययन करते रहें या सत्संग को सुनते रहें। जब जब आपके बारे अंतःकरण में, कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं, आपकी सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, आपका एक स्वभाव बन जाता है, तो फिर वो स्वभाव आपको पांच विषय भोगों की गलियों में गिरने नहीं देता, फिसलने नहीं देता। गिरने या फिसलने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य उन विषय भोगों का इतना असर कभी होता ही नहीं कि वो तमोगुण में गिर जाए। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करने लगते हैं, अनीतिगत कार्य करने लगते हैं। और ये अनीतिगत कार्य कहो, पाप कर्म कहो, तमोगुण का संग कहो, ये सभी स्थितियां आपके हमारे फिर कर्माशय में बिगाड़ ले आती हैं, यानी कि संचित कर्मों का कर्माशय फिर बिगड़ने लगता है। इसलिए फिर मरने के बाद फिर ऐसे बिगड़े हुए कर्माशय की देखिए फिर अधोगति की स्थितियां बनना एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार एक अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार हाथ जोड़कर विनती रहती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें मिले हुए जीवन में अपनी बुद्धि की स्थिति को सदा ही ऑन की स्थिति में रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेना चाहिए, ताकि आपके हमारी उस स्वभाव के अंतर्गत केवल और केवल
निष्काम भाव से कर्म हो या अधिक से अधिक देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म हो, और मनुष्य ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से फिर मनुष्य सहज ही पाप कर्मों से बचा रहता है, अधोगति से बचा रहता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से फिर मनुष्य का कर्माशय नहीं बिगड़ता, पाप कर्म नहीं होते। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि हम सभी भाई बहनों की जो बुद्धि है वो सदा ऑन की स्थिति में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और दूसरी विशेष बात, यदि मेरी कही गई बात पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या मेरी कही गई बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ। और यदि आपका वीडियो संबंधित कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। ऐसे प्रश्नों का देखिए उत्तर उसी कमेंट्स बॉक्स के नीचे ही एक रिप्लाई में दे दिया जाता है। और यदि कोई प्रश्न का उत्तर बहुत ही लंबे होते हैं तब ऐसी स्थिति में हम उन प्रश्नों के उत्तर देने के समक्ष एक नए वीडियो का ही एक प्रसारण कर देते हैं। उस पर हम अपने एक विचार को, शास्त्रों की एक सैद्धांतिक बातों का एक पक्ष रख देते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भाई बहनों की बुद्धि ऑन की स्थिति बने रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।